मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर द मुग़ल एम्पायर। इसमें हम जानेंगे कि मुग़ल एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ था और इसमें कहाँ कहाँ से मुग़ल जो है वो इंडिया में आए थे, उन्होंने अपना राज्य कहाँ तक फैलाया था और उनके वंशज किस किस तरह से राज करते थे और उन्होंने किन राजा से युद्ध किया था। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुग़ल जो थे उस समय इंडिया जो है बहुत ही वास्ट था, बहुत बड़ा इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, उसमें राज करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मुग़लों ने 16th सेंचुरी के मिडिल में ये काम करके दिखाया। उन्होंने अपना जो राज था आगरा से दिल्ली तक पूरा फैलाया और 17th सेंचुरी के होते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था, राज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस टाइम पे बहुत डेवलप भी करवाया था इंडिया में और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग भी बनवाई थी। और यहाँ तक आपने देखा होगा कि जब 15 अगस्त होता है तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो रेड फोर्ट जो लाल किला है उस पर झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो जो रेड फोर्ट था वो मुग़ल एम्परर का रेजिडेंस हुआ करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुग़ल थे कौन? ये इंडियन तो थे नहीं, कहाँ से आए थे? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मुग़ल जो थे वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, जबकि जो वो अगर अपनी मदर की साइड से देखें तो चंगेज़ खान जो थे वो उनके वंशज थे, यानी कि मंगोल जो थे। ठीक है, चंगेज़ खान मंगोल थे जिनका राज्य था चाइना और सेंट्रल एशिया में हुआ करता था। और चंगेज़ खान के वंशज मुग़ल क्यों नहीं कहलाना पसंद करते थे? क्योंकि चंगेज़ खान को बहुत ही ज़्यादा हिंसावादी माना गया है। उसने बहुत ज़्यादा लोगों का मर्डर किया था। क्यों? अपने राज्य को विस्तार करने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो अगर पिता की साइड से देखा जाए तो जो पिता की साइड से मुग़ल जो थे वो तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, जो कि ईरान, इराक में और इस टाइम तुर्की कह सकते हैं, टर्की, वहाँ के राजा हुआ करते थे। वहाँ उनका शासन चला करता था। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि मुग़ल अपने आप को चंगेज़ खान के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। तैमूर की जो मृत्यु थी वो 1404 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट की फिगर आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए आप यहाँ पे जो बीच में बैठा हुआ तैमूर है और तैमूर के साथ तैमूर के सारे वंशज जो हैं, बाबर के पिता, दादा, परदादा, ये सारे लोगों की फिगर यहाँ पे। ज़्यादातर मुगल्स ने क्या किया, तैमूर के साथ अपना जो फिगर बनवाया था, पेंटिंग करवाई थी। कमर टेढ़ी हो गई। थ्रोन मीन्स क्या होता है देव? सिंहासन। इधर लाओ।
थे। जब बाबर 12 ईयर के थे 1494 में, तभी बाबर को फरगाना का उत्तराधिकार मिल गया था। और लेकिन उज़्बेक जो थे उनके आक्रमण की वजह से उनको अपना वहाँ मुग़ल कहाँ थे, काबुल में थे। काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान का एरिया उनके पास था, तो वहाँ से बाबर को हटना पड़ा था। लेकिन उन्होंने 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली और आगरा पे कब्ज़ा कर लिया था। इसमें आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें देखिए तोप वगैरह दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आग्नेयास्त्र मतलब तोप जिसमें बारूद वगैरह का यूज बाबर ने ही शुरू किया था अपने युद्धों में। इस लिस्ट में जो टेबल 1 है, इसमें मुग़ल के जितने भी सम्राट हुए थे उन सबके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें जो बाबर हैं 1526 से 1530 तक है, जिसमें कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत युद्ध में 1527 में राजपूत जो थे उनको हराया था, राणा सांगा और जो अदर्स थे। और 1528 में उन्होंने जो राजपूत थे चंदेरी में जो राजपूत थे उनको हराया था। और अपनी मृत्यु तक बाबर ने आगरा और दिल्ली में अपना जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं का नंबर आता है। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक, उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक का राज किया था। मुग़ल में क्या होता था, वहाँ पे ये नहीं होता था कि जो बड़ा बेटा है उसी को राजा का अधिकार मिलेगा। मुग़ल्स में राजा के जितने भी बेटे थे, जो शासक था उसके जितने बेटे थे, तो जो राज होता था उतने हिस्से करके सारे बेटों को दे दिया जाता था। तो हुमायूं, तो इस तरह से बाबर के 2 बेटे थे, एक हुमायूं, एक मिर्ज़ा कामरान। तो मिर्ज़ा कामरान था, उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, ठीक है। तो अब बहुत ही एम्बिशियस था वो, इस वजह से क्या हुआ, हुमायूं को छोड़ करके वापस भागना पड़ा। जो शेर खान था उसने हुमायूं को 2 बार हराया, एक बार 1539 में चौसा में, और सेकंड जो है 1540 कन्नौज में हराया, जिसकी वजह से उस हुमायूं को ईरान जाना पड़ा। और ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली, ठीक है। और 1555 में दिल्ली में दोबारा कब्ज़ा कर लिया। 1555 में दिल्ली में कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1 साल बाद जो बिल्डिंग थी उसमें एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1556 में अकबर जब 13 साल के थे, तो अकबर जो है अकबर को अकबर एम्परर बने, यानी कि राजा बने। अकबर ने अलग अलग सैन्य कार्रवाई की, यानी कि युद्ध किया। और अपने जो आसपास के राज्य थे जैसे कि मालवा, गोंडवाना, और जो सौतेरा भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसको क्या किया, हरा करके। और इस सारी चीज़ों पे, और रणथंभौर पे, चित्तौड़ पे, और सिसोदिया जो थे उन सब के राज्यों पे अपना कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद जो 1570 से 1585 में कैंपेन चला के गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब में भी कब्ज़ा कर लिया। अकबर ने अपने राज्य से चारों तरफ जो है सैन्य अभियान चला के, कैंपेन चला करके क्या किया, सारे तरफ के राज्यों को अपने राज्य में मिला दिया। लेकिन ये व्यवस्था कब लड़खड़ाई, जब अकबर का पुत्र सलीम था, उसने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर ने भी अकबर की तरह मिलिट्री कैंपेन चला करके अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और मेवाड़ के सिसोदिया को, जो अमर सिंह थे महाराज, मेवाड़ के महाराज अमर सिंह जो कि सिसोदिया रूलर थे, उन्होंने मुग़ल की सर्विसेज क्या हुआ, एक्सेप्ट कर ली। और जहांगीर के अंतिम टाइम पे जहांगीर का जो बेटा था राजकुमार खुर्रम, जिससे कि हम लोग शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, वो
उसने विद्रोह किया, ठीक है। और शाहजहाँ की जो पत्नी थी नूरजहाँ, उसने बहुत कोशिश की कि वो शाहजहाँ की पत्नी नूरजहाँ ने बहुत कोशिश की और वो जहांगीर को एकदम हाशिए पे, मतलब मार्जिन पे ले आए। मीन्स उनका धीरे धीरे सारा जो एम्पायर भी ओवरटेक कर लिया और उन पे उनका कोई अधिकार नहीं रह गया। इसके बाद शाहजहाँ, जो कि 1627 से 1658 तक का राज किया उन्होंने। शाहजहाँ के पुत्रों में औरंगजेब के साथ 3 और बेटे थे। तो औरंगजेब और तीनों जो भाई थे, दारा शिकोह वगैरह थे, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई हुई, जिसमें कि औरंगजेब जो बहुत ही बलशाली के साथ साथ उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, निर्दयी था। उसने दारा शिकोह और अपने और भाइयों को मौत की घाट उतार दिया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया। औरंगजेब के टाइम पे विद्रोह ना बहुत ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि एक तो ये जो औरंगजेब थे, ये लोग मुग़ल क्या करते थे, जो मराठा थे उनके राज्य में और उनकी जो आंतरिक राजनीति मामले थे उसमें भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे, जो कि उनको पसंद नहीं आया। फिर शिवाजी का उन्होंने अपमान कर दिया था, जिससे कि क्या हुआ, शिवाजी उनके कैद से भाग गए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से कई सारी व्यवस्थाएँ थी जिसकी वजह से विद्रोह शुरू हो गए। औरंगजेब के खिलाफ राजकुमार अकबर जो था, औरंगजेब का बेटा, उसने विद्रोह किया था, जिसमें कि उस इसके बाद फिर बीजापुर और गोलकोंडा पे मुग़लों का शासन हो गया था। और दक्कन के क्षेत्रों में, दक्कन में जो मराठा थे उसमें भी औरंगजेब का शासन हो गया था। औरंगजेब ने जो नॉर्थ इंडिया था उसमें सिख, जाट, सतनामीज़ जो थे, इनके खिलाफ जो है युद्ध में खुद आगे आए थे। लेकिन लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार जो है उनकी गद्दी को लेकर के, राज्य को लेकर के, फिर उनके बच्चों में युद्ध शुरू हो गया।